ये बीजू तो चालू करो। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 6 માનવજી ફોજદાર એનું જે પહેલું દ્રશ્ય એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે બીજા दृश्य अभ्यास करीशू. तो दूसरा दृश्य वह कहाँ का है? तो दूसरा दृश्य जो है उनका स्थान वह बताया है शिवाजी का दुर्ग का कमरा. पहले दृश्य में शयन कक्ष था. अब दूसरे दृश्य में यहाँ पर शिवाजी के दुर्ग का कमरा और समय है दोपहर का, बपोरनो समय. अब मैं पाठ पढ़कर आपको समझाती जाऊंगी. आप भी अपनी किताब में ध्यान रखिए और शब्दों की आरती कई समझाऊंगी, वह लिखना. चलो पेज नंबर 34. दूसरा दृश्य. दूसरा दृश्य वह कहाँ का है? उनका स्थान है शिवाजी के दुर्ग का. दोपहर का समय है. चलो देखिए आपकी किताब में शिवाजी ने कहा. तानाजी की ओर मुंह फेंका. तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है. अगाध अगाध यानी गहरा प्रेम उमड़ रहा है. जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि विचार रहा हूँ. तानाजी ने कहा, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है. शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो. मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ. कल हमने मुहावरा लिखा था, मुग्ध होना, मोहित होना. इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस. इतना छोटा बालक है और उसकी हिम्मत तो देखो. छोटी सी उम्र में जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस. तो शिवाजी के नाम से कौन कांपता था, ये वाक्य याद रखना है. तो शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? मुगल सेना. उसके सामने एक बालक का इतना साहस. तानाजी ने कहा, इसमें भी क्या कोई संदेह है? संदेह यानी शंका है. दरबार ने कहा, प्रवेश कर. महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है. शिवाजी उसे बुला लाओ. दरबार के साथ मालवजी प्रवेश करता है. मालवजी ने कहा, महाराज आपका अपराधी मृत्यु दंड के लिए प्रस्तुत है. तो अपराधी गुनहगार उनका शब्द समूह भी बनेगा. जो अपराध करने वाला उसे क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं. मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है. शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवजी ने कहा, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा. माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा
यानी मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी, राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगाया। छाती से लगाना यहाँ पर मुहावरा है। छाती से लगाना, प्रेम करना। उस समय मैंने सोचा कि उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़े। यहाँ पर भी मुहावरा है, हिम्मत न पड़ना, साहस न करना। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित यानी हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मानता हूँ। यानी कि मरने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ की जिम्मेदारी आप रखेंगे। शिवाजी ने कहा, कहो वह कौन सी बात है? मालव जी ने कहा, मेरी माँ की देखभाल का समस्त भार आप अपने पर ले लीजिए, क्योंकि मालव जी अकेला था, उसकी माँ अकेली पड़ जाएगी। इसलिए शिवाजी को उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है। आदर यानी सम्मान करता है, उसकी हत्या नहीं, यानी उसको मारता नहीं है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, यानी कि इम्तिहान ले रहा था, कसौटी कर रहा था। वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, यानी कि माफ करता हूँ। मालव जी ने कहा, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हो। शिवाजी ने कहा, मालव जी को छाती से लगाकर, तो हमने आगे देखा छाती से लगाना यानी बहुत प्रेम करना। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख में दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन, तो यहाँ पर रात दिन क्या है शब्द? विरोधी शब्द है। मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। चिंता, चिंता यानी फिक्र है। फिर दूसरा शब्द है चिता। चिता यानी एक हिंसक प्राणी। तो शब्द समूह, शब्द भेद बनेगा। किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करो। मालव जी ने कहा, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। यहाँ पर मुहावरा है जीवन दान देना, तो जान अथवा जिंदा जाने देना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यानी कि मैं वचन देता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो पाठ मैंने पढ़ा, आपको कुछ शब्दों के अर्थ समझाए। अब उसमें जो थोड़े प्रश्न हैं, दो बड़े प्रश्न हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। जैसे शिवाजी बालक को सेना में भर्ती क्यों करना चाहते थे? तो क्योंकि बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र था और सत्यवादी था। वह बहुत निडर भी था, उसमें वीरता कुट-कुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त भी था। शिवाजी को विश्वास हो गया था कि यह बालक देश के लिए कोई कसर
नहीं छोड़ेगा। इसलिए इनकी बातों से, उनके गुणों से शिवाजी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी सेना में उसे भर्ती करना चाहते थे। तो मालवजी फौजदार वह बना कि शिवाजी के कारण और अपने गुणों के कारण शिवाजी प्रभावित हुए और उसे अपनी सेना में भर्ती किया, यानी सेना नायक बनाया। अब है बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपते हैं? क्यों सौंपते हैं? क्योंकि शिवाजी ने दिखावटी रोष कर बालक को जेल खाने में बंद कर दिया। उन्होंने अगले दिन मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। इसलिए बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपते हैं। इस तरह पाठ में एक तो शिवाजी, तो उनमें कौन कौन से गुण वह भरे थे? तो शिवाजी में कौन कौन से गुण थे? तो एक तो वह मराठा साम्राज्य के महाराजा थे। दूसरा, उसमें उदारता थी। उदारता के कारण उन्होंने मालवजी को मुक्त कर दिया। राष्ट्र प्रेम उनमें भरा हुआ था। दूसरा है शिवाजी महाराज के जो सेना नायक तानाजी थे, उसमें भी स्वामी भक्ति भरी हुई थी। और जो मालवजी था, तो मालवजी तो निर्भीक था, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य पालन और मातृ प्रेम उनमें प्रस्तुत किया गया था, यानी कि उनमें यह गुण भरे थे। इसलिए शिवाजी उस पर मोहित हुए, प्रभावित हुए और अपनी सेना में उसे भर्ती किया। अब छोटे प्रश्नों के उत्तर यानी विकल्प के रूप में मैं आपको पूछ रही हूँ, देखिए जवाब बताना। शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? अगले पीरियड में भी मैंने बताया था। तो किसका चित्र था दीवार पर? भवानी का। दूसरा विकल्प है मालवजी के पिता को मरे हुए कितने वर्ष हुए थे? तो 2 वर्ष हुए थे। तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? तो दास बताया। तानाजी कौन थे? तो तानाजी सेना नायक थे। शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? तो शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी। अब मुझे रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुझे जवाब देना। जैसे हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना खर्चिया हो गया है। तो पाठ की वाक्य के आधार पर यह रिक्त स्थानों की पूर्ति है। आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको जरूर आएगा। इन जो रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछ रही हूँ उसे आप अपनी कॉपी में लाइन खींचना और अपनी कॉपी में जरूर लिखना। कल इसे खालजिया दिया जाएगा। तो कल उसे क्या दिया जाने वाला था? मृत्यु दंड। फिर है मैं झूठ बोलकर खालजिया से बचना नहीं चाहता। तो मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता। ऐसे ही बालक माता पिता की खालजिया रखता है। तो क्या रखता है? लाज रखता है। खालजिया के साथ इतनी दया धन्य है तो घाता खालजिया में, मैं उसकी खालजिया पर मुग्ध हूँ। तो
वीरता पर मुग्ध हो। स्वामी की आज्ञा करना दास का कर्तव्य है। तो रक्षा, अब तक मैं तुम्हारी आज्ञा ले रहा था, तो परीक्षा ले रहा था। ऐसे कारण है, कारण की पूर्ति कीजिए या तो विधान पूर्ण कीजिए। ऐसे प्रश्न है। मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि पीछे से आकर तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। तो मालव, अब छोटे एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर। उनमें मालव जी कौन था? तो छोटी अवस्था का एक बालक था। मालव जी शिवाजी का वध क्यों न कर सका? क्योंकि उसका हाथ तानाजी ने पकड़ लिया था। मालव जी को धन का लालच किसने दिया? मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था। शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूर्ण की? यानी उनकी माता के दर्शन की इच्छा पूर्ण की। शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी, इसलिए उसने उसका आभार माना। शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? ऐसे स्वामी भक्त पर भारत माता गर्व करती है। मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? क्योंकि उसकी हिम्मत न पड़ी। अंत में मालव जी कौन सी प्रतिज्ञा की? तो जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा, यह प्रतिज्ञा की। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। इस पाठ के जो बड़े प्रश्नों के उत्तर है उनमें पहला तो यह याद रखना है कि अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। और दूसरा प्रश्न ऐसा है कि वध करने के कौन से दो कारण बताए। तो शंकाएं, 3 शंकाएं व्यक्त की है। तो वो अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। तो पहला है, मुझे मारकर क्या आप मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो थे? दूसरी शंका है, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? तीसरी है, क्या मैंने कभी राष्ट्र के प्रति कोई प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? तो इन शंकाओं के व्यक्त की गई है। फिर है मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि उनके पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उसके मरे हुए 2 वर्ष हो गए थे और उसकी माँ और 2 घर में रहते थे और उसे 3 महीने से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, दुर्बल हो गया था, मुश्किल हो गया था, ऐसा सोच रहा था।
इस कारण से। और दूसरा कि जब वह सोच रहा था तब एक सैनिक आया और एक सैनिक ने उसे धन की लालच दी कि तुम यदि शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इस कारण यानी कि यह दो कारण बताया। फिर है कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो क्योंकि जिस वीर सैनिक की या जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए थे तो उसके परिवार की, उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी राजा की ही रहती है। चिंता राजा की ही होनी चाहिए। आपका ही कर्तव्य है। आपके पास आने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन की भीख मांगी। ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर को याद रखना। फिर है कि शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहता था? क्योंकि उसमें वीरता कुट-कुट कर भरी थी। उसकी चाल ढाल से, उसकी बातों से लग रहा था ये बालक देश के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह बहुत निडर है, उसमें वीरता कुट-कुट कर भरी है। शिवाजी को विश्वास था कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह माता का भी भक्त है और देशभक्त भी लग रहा था। उनके चाल ढाल से, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था। इसलिए शिवाजी इस बालक को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। फिर बालक अपनी मां का लालन पालन करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपते हैं? क्योंकि शिवाजी ने निखावटी रोज करके बालक को जेल खाने में बंद कर दिया। उन्होंने अगले दिन मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां अकेली और बेसहारा हो जाएगी। इसलिए बालक अपनी मां की जिम्मेदारी शिवाजी पर सौंपते हैं। चलो हम थोड़े शब्दों के और लिखेंगे, तो आप भी अपनी कॉपी में जरूर लिखना। तो सबसे पहले जो किताब में स्थान लिया है, तो स्थान कहाँ का है? दूसरे दृश्य में स्थान शिवाजी का दुर्ग। तो किला, दोपहर यानी दोनों समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेंक कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में यानी दिल में उस बालक के प्रति अगाध
गहरा। प्रेम उमड़ रहा है, जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सोचना यानी विचारना। तानाजी का महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। मुग्ध यानी मोही। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। अवस्था उम्र और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, यानी डरती है। द्रुजु थर-थर कांपू। शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? तो शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी। उसके सामने एक बालक का इतना साहस। साहस यानी हिम्मत। तानाजी ने कहा, इसमें भी कोई क्या कोई संदेह है? संदेह, शंका। दरबार ने कहा, प्रवेश कर। महाराज, इस बालक आपसे मिलना चाहता है। यानी कि एक बालक आपको मिलना चाहता है। शिवाजी ने कहा, उसे बुला लाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी ने कहा, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है, यानी हाजिर है। अपराधी गुनेगार। तो शब्द समूह के लिए अपराध करने वाला, उसे क्या करेंगे? अपराधी। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी ने कहा, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा, राह देखना। इंतजार करना। कि राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगाया। छाती से लगाना भाव। प्रेम करना। उस समय मैंने सोचा कि
तुम्हें उससे सारा भेद बता दूं, परंतु मेरी मां न पड़ी। मत न पड़ना, साहस न करना। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उपस्थित हाजिरी। विरोधी। अनुपस्थित। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी ने कहा, कहो वह कौन सी बात है? मालोजी ने कहा, मेरी माँ की देखभाल का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है। आदर, सम्मान। विरोधी, आदर, अनादर। उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। क्षमा यानी माफ करता हूँ। मालवजी ने कहा, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हो। शिवाजी ने कहा, मालवजी को छाती से लगाकर, यहाँ पर वहाँ है तो आगे आपने लिख लिया कि छाती से लगाना। वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख में दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ। रात दिन, विरोधी शब्द है। इसी चिंता में रहता हूँ। चिंता, फिकर। चीता एक हिंसक प्राणी। ये शब्द भेद है। कि इस प्रकार भारत माता का दुख दूर करो। मालवजी ने कहा, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। यहाँ पर मुहावरा है, जीवन दान देना। जीवा
प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा वचन। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब तक, जब तक इस शरीर में जान है, जान यानी प्राण जीव, मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी ने कहा, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता